बच्चों, अब मैं लोक संगीत पर चर्चा करूंगी। वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत भी अत्यंत प्राचीन है। संगीत मानवीय लय एवं तालबद्ध अभिव्यक्ति है। प्राचीन काल से ही ईश्वर आराधना के लिए भजनों का प्रयोग किया जाता था। यज्ञादि के समय समूह गान होते थे। ध्यान देने की बात यह है कि प्राचीन काल की अन्य कलाओं के समान ही भारतीय कला भी धर्म से प्रभावित होती थी। वास्तव में भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से ही हुई है, परंतु धीरे धीरे यह धर्म को तोड़कर लौकिक जीवन से संबंधित होती गई और इसी के साथ साथ नृत्य कला, वाद्य कला तथा गीतों के नए नए रूपों का आविष्कार होता गया। कालांतर में नाट्य भी संगीत का हिस्सा बनकर रह गया। समय के साथ साथ संगीत की विभिन्न धाराएं विकसित होती गईं। नए नए राग, नए नए वाद्य यंत्र और नए नए कलाकार उत्पन्न होते गए। संगीत रत्नाकर के अनुसार गीत, वाद्य तथा नृत्य त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों का समुच्चय संगीत है। परंतु भारतीय संगीत के अध्ययन करने पर यह आभास होता है कि इन तीनों में गीत की ही प्रधानता होती है। ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। जनश्रुति है कि सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती को और देवी सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी थी और नारद ने भरत मुनि को और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र द्वारा जन साधारण में संगीत का प्रचार किया। प्राचीन काल में इन किंवदंतियों का भले ही महत्व रहा हो, पर आज के वैज्ञानिक युग में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। संगीत शब्द गीत में सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम यानी सहित, गीत यानी गान, अर्थात गान के समय अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। भारतीय संगीत के प्रकार। भारतीय संगीत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमतः शास्त्र होता है, जिसमें कुछ विशिष्ट खास नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे राग, लय, ताल आदि। दूसरा है भाव संगीत, जिन्हें हम सुगम संगीत भी कह सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होता। इन भाव गीतों को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। पहला, चित्रपट संगीत। जिस गीत का प्रयोग सिनेमा में हुआ हो वह चित्रपट संगीत कहलाता है, जैसे बैजू बावरा का आज गावत मन मेरो तथा झनक झनक पायल बाजे का गिरधर गोपाल शास्त्रीय होते हुए भी चित्रपट संगीत है, क्योंकि इनका प्रयोग चित्रपट अर्थात सिनेमा में हो चुका है। दूसरा, लोकगीत। लोकगीत ग्रामीणों का गीत होता है। इसमें वर्षों से चले आए रीति रिवाजों की झांकी मिलती है। इसके अंतर्गत संस्कार गीत, पर्व गीत आदि आते हैं। इन गीतों का स्वरूप सरल, भाव छूते हुए तथा लय प्रधान होता है। इन गीतों को सुनते ही साधारण व्यक्ति ताली देने लगता है। इसीलिए लोकगीतों के साथ ढोलक बजाए जाते हैं। धार्मिक उत्सवों में लोक संगीत एक घटक के रूप में अक्सर पाया जाता है। लोक संगीत लोकगीतों की आत्मा होती है। लोक जीवन का स्वास्थ्य, उसके आनंद का रहस्य लोक संगीत में अंतर निहित होता है। तीसरा है भजन गीत। इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं होता। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान
या उनसे प्रार्थना की जाती है, उन्हें भजन, और जिन कविताओं को स्वर तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं।